जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर जी और उनके बातों पर। प्रशांत किशोर जी परसों अपने पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर शहर में आए थे और उन्होंने जो भी बात कहा सब 100% सच सच उन्होंने बताया। उन्होंने ये तक बताया कि हम लोगों ने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि वो राम मंदिर बनवा सके, और उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था ताकि यहाँ पे सड़क, बिजली, इस सब का व्यवस्था हो, और घर घर बिजली का व्यवस्था हो चुका है। सड़क हर जगह बढ़िया बन चुका है। लालू यादव जी को मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने बनाया था ताकि वो गरीब गुरबों की आवाज़ बन सके और गरीब गुरबे आराम से और खुलकर अपनी बात जहाँ रख सके और बोल सके। वो उन्हें मिला। मतलब हम लोग जिसको भी जिस काम के लिए वोट देते हैं वो काम पूरा होता है। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमें आप लोग वोट दीजिए ताकि हम आपको, आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार दे सकें। उन्होंने ये तक बताया कि हम लोगों ने कभी शिक्षा और रोजगार के ऊपर वोट ही नहीं दिया है। हम लोगों ने जाति के नाम पे वोट दिया है, तो जातिगत जनगणना सभी करवा ही रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुका है और बाकी जगह जातिगत जनगणना करवाने का वो लोग बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने जो बात कहा सब लोगों को समझ में आया और उन्होंने बात वही कहा ताकि लोगों के दिल तक उनका रास्ता साफ हो सके। बिल्कुल अच्छा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने 4 वादे किए और हमें भी ये दिखता है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मारते रहते हैं। उनका कोई अब वो रह नहीं गया है कि वो किस मुद्दे के लिए सरकार चला रहे हैं और क्या मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि वो कभी पलट के बीजेपी में, कभी पलट के राजद में चले जाते हैं। उनका बात ही करना बेकार है। दूसरे बचा राजद। राजद का भी वही हाल है। अब राजद में जो लीड कर रहे हैं वो 9वीं पास हैं। अब उनसे क्या ही उम्मीद कर सकता है बिहार का जनता कि वो बिहार का कितना भला करेंगे। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बाकी लोगों को शिक्षा क्या देगा, वो तो असंभव है। रहा बात बीजेपी का, तो बीजेपी को कितना भी आप लोग वोट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो अपना मुख्यमंत्री तो यहाँ बनाने से रहा। वो जब बनाएगा तो नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। तो उसे भी वोट देने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वोट आप बीजेपी को देंगे और बीजेपी सीएम आपको नीतीश कुमार ही देंगे, तो वो चीज़ बेकार हो। तो बढ़िया बेहतर है प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो 4 वादे किए हैं, अगर वो उसे अपने बातों से मुकर जाते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जी इस्तीफा देने को तैयार हैं, या उनके जो भी विधायक होंगे उससे वो इस्तीफा ले सकते हैं? और इन सब बातों पे बिहार की जनता क्यों भरोसा करे? कोई ठोस गारंटी देना होगा। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि बिहार की जनता हमेशा से ही ठगी गई है। वोट बीजेपी को देती है और बीजेपी उन सब वोट को नीतीश के चरणों में ले जाके डाल देती है। तो बिहार की जनता हमेशा से ही ठगी गई है। इस बिहार की जनता भरोसा करने लायक है नहीं। किसी भी नेता पे बिहार की जनता भरोसा नहीं कर सकती है। प्रशांत किशोर जी का 4 वादा है। उन्होंने बताया कि छठ में जो लोग भी बाहर से आएंगे, अगर प्रशांत जी जीत जाते हैं तो ये छठ उनका आखिरी होगा। वो लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। वो बिहार में उन सभी को रोजगार देंगे जो 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं। खैर 10-12 हज़ार से ऊपर वाले जो कमाने वाले हैं उनको तो बाहर जाना पड़ेगा। वो प्रशांत किशोर जी ने उसको क्लियर नहीं कहा है। उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था प्रशांत जी अभी तो नहीं करेंगे, बाद का बात बाद में होगा। 60 वर्ष के वृद्ध, महिला और पुरुष सभी को 2,000 रुपया प्रति माह वो देंगे, और वो चीज़ दिसंबर 2025 से ही चालू करेंगे। वो अगर इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, नहीं देते हैं, तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे? सरकार को बर्खास्त कर देंगे। 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने वाले लोगों को अगर वो रोजगार नहीं दे पाते हैं तो क्या इस्तीफा देंगे? बिहार की सभी जनता को 4% सालाना ब्याज पर ऋण दिलवाएंगे, सरकारी गारंटी पे। अगर ये चीज़ संभव नहीं हुआ तो क्या प्रशांत किशोर जी इस्तीफा देंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधर जाता है, यहाँ के जितने भी गरीब गुरबे हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट में अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस के अभाव में, उन सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और फीस सरकार देगी। सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधरने का क्या पैमाना होगा, क्या उसका मानक होगा, इस चीज़ को भी उनको क्लियर करना चाहिए कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था वो कैसे सुधारेंगे। कितना ये सुधार हो जाएगा तो मान लिया जाए कि हाँ ये सुधार हो चुका है, अब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसको उनको क्लियर करना चाहिए। और ये सब चीज़ पूरा करने का दावा वो दिसंबर 2025 डेडलाइन डेट दे रहे हैं। अगर दिसंबर 2025 तक वो नहीं कर पाते हैं तो इस बात का क्या गारंटी है वो इस्तीफा देंगे? सरकार महिलाओं और पुरुषों को 4% ब्याज पर ऋण दिलवा रही है, वो सरकार की गारंटी होगी।
प्रशांत किशोर जी का गारंटी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं अगर उसे पूरा नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा देंगे, सरकार को बर्खास्त करेंगे, इसका गारंटी कौन लेगा। इसके लिए हमें जो ये सबसे बेहतर लगता है कि वो अपना स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टैम्प पेपर पे, भारत सरकार के स्टैम्प पेपर पे लिख कर और सार्वजनिक करें कि अगर ये चीज़ वो पूरा नहीं कर पाते हैं, 4 वादे जो उन्होंने किया है अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो सरकार को बर्खास्त करेंगे, इस्तीफा देंगे। क्योंकि बिहार की जनता हर बार ठगी गई है और फिर से ठगाने के मूड में बिहार की जनता है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चौक चौराहे मंदिर के आसपास पहुंचिए, जब पूजा होता है तो मंदिर का पुजारी प्रसाद आपको देता है तो वहाँ 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड प्रसाद देने के बाद रुकता है। इसलिए नहीं रुकता है कि आप उन्हें थैंक यू बोल सकें, तो वो इसलिए रुकता है कि कुछ आप मुद्रा उसमें चढ़ाएं, प्रसाद लिए हैं उसके बदले कुछ आप दें, ताकि अगले दिन का जो प्रसाद हो उस पैसे से खरीदा जा सके। कोई भी मौलवी आपके मस्जिद में और मदरसे में आपके बच्चों को अगर ज्ञान देता है या धार्मिक कट्टरता अगर सिखाता है तो उससे वो उम्मीद करता है कि आप उसको मंथली कुछ फीस दें ताकि उसका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में और विदेश में पढ़ाई कर सके। वो इसलिए नहीं करता है कि सिर्फ कट्टरता ही सिखाए और आपको धार्मिक ज्ञान दे, उस सब के पीछे उसका खुद का अपना स्वार्थ होता है। माँ बाप भी अपने बच्चों का देख रेख और बढ़िया एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि उनके बुढ़ापे का वो लाठी बन सके, बुढ़ापे का वो सहारा बन सके। इस धरती पर बिना मतलब का कुछ भी नहीं है, सब काम मतलब के लिए है। तो प्रशांत किशोर जी अगर बिहार की जनता को इतना कुछ दे रहे हैं, इसके पीछे मतलब है, मकसद है कि उन्हें कुर्सी चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ठीक है, बिहार की जनता को भी इसका ज़रूरत है, उन्हें विकल्प का ज़रूरत था क्योंकि बिहार में बेहतर विकल्प कोई दे नहीं पा रहा था। तो प्रशांत किशोर जी बेहतर विकल्प है, बिहार की जनता उन्हें मौका भी देगी और इस बार हमें भी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी उस कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया है अगर पूरा नहीं होता है, इसके बाद वो क्या करेंगे, इस बात को जनता के बीच उन्हें रखना चाहिए। और सबसे बेहतर विकल्प है स्टैम्प पेपर पर लिख के दे और उस कार्य को वो पूरा करें। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और बात कैसा लगा ये आप लोग अपने प्रतिक्रिया में दीजिएगा। और प्रशांत किशोर जी से कुछ और अगर आपका सवाल हो तो ज़रूर आप लोग इसके माध्यम से पूछ सकते हैं और प्रशांत किशोर जी को इसका जवाब भी देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जनता के संशय और संदेह को जरूर दूर करने का कोशिश करेंगे। तब तक जय श्री राम।